जय श्री महाकाल मेरे भाइयों को। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोगों ने मेरे लाइव एग्जीक्यूशन का वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद चैनल पर जाकर अभी देखो और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करो। एंड चलो शुरू करते हैं। अ, आज 31 मार्च है और कल 1 अप्रैल। तो मार्केट का जो मूव होगा, क्या होना चाहिए कल के अकॉर्डिंग, वो देखेंगे हम। और कल क्योंकि 1 अप्रैल है तो आपको पता होगा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। तो कल मार्केट क्या कर सकता है इसके बारे में हम देखेंगे और एक ब्लूप्रिंट लेंगे कि आगे मार्केट आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, आने वाले वीक में क्या कर सकता है, क्या कोई बड़ी रैली, बड़ा मूव, या फिर एक नया हाई, नया लो, सब चीज़ के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी 5 मिनट के चार्ट पे हूँ। मैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर लूँगा। ये फ्यूचर का चार्ट है, निफ्टी फ्यूचर। और मैंने मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। देखो, आपको ना जब भी एनालाइज करो चीज़ों को तो बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। बड़े टाइम फ्रेम से एक आइडिया मिल जाता है कि मूव किस साइड जाने वाला है। तो आप देख सकते हो, ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारा मार्च मंथ का कैंडल है, जो अब एंड हो चुका है। अब इसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगी, लेकिन ये कैंडल्स हमें बहुत कुछ बताती है, जैसे कि मूवमेंट क्या होगा, ट्रेड किस डायरेक्शन में जाएगी, अगर हम इंट्राडे पे लेते हैं तो क्या हमारा बाइस होना चाहिए। तो इस सब चीज़ के बारे में आप तभी समझ पाओगे जब आप बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करोगे। तो मैं तो हमेशा पहले बड़े टाइम फ्रेम से ही देखना स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को। और एक चीज़ और कि मैं जो भी एनालाइज करता हूँ वो कोई फैंसी वर्ड, फैंसी ग्राफ के थ्रू नहीं करता हूँ। ये एक सिस्टम है आईसीटी करके, उनके थ्रू मैंने उनसे कुछ सीखा है, उसी को अप्लाई करता हूँ और उसी के थ्रू मैं लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट भी करता हूँ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो मार्केट में आपने सीखा होगा, जो भी मार्केट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, एसएमसी और रेक्टेंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, पोल पैटर्न, पता नहीं क्या क्या, एंड फैंसी वर्ड्स, कैंडल्स के, हैमर, बुलिस हरामी, वगैरह वगैरह। तो मैं वो चीज़ आपको नहीं सिखाने जा रहा, उसमें टाइम वेस्ट ही होगा, एट द एंड मनी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं जो समझाऊंगा, अगर आप रेगुलर इस चैनल पे रहते हो तो आपको ज़रूर है समझ में आएगा। और मैं आने वाले कुछ टाइम में एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें सारे चीज़ कवर होंगे, आईसीटी के हर एक पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। इसमें मेरे को एक, ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है ना, ये बॉडी, इन दोनों के बीच में आपको छोटा सा गैप दिख रहा है। ये गैप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे लाइव एग्जीक्यूशंस में भी देखोगे मैं गैप्स को हमेशा मार्क्स करता हूँ। लेकिन ये नहीं कि मैं हर गैप को मार्क कर दूँ, कौन से गैप्स को मार्क करने हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये गैप फ़िलहाल फ़िलहाल मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको मार्क करूँगा। ठीक है, मैंने इसको मार्क कर लिया। इससे मेरे को एक एरिया के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पे प्राइस क्या मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस क्या मूवमेंट कर सकती है। चलो, इसके अलावा मेरे को और टाइम फ्रेम पे, इस टाइम फ्रेम पे और कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। मैं
मैं अब वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच कर रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है, और ये एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मूव है। और ये जो रिजेक्शन है इस कैंडल का, ये जो छोटा सा डोजी टाइप का कैंडल है आपका, इसका जो रिजेक्शन है वो कहीं इस एरिया से आया है। और इस एरिया में अगर आप लेफ्ट साइड में जाते हो तो एक ब्लैक टाइप का कैंडल बना हुआ है आपके चार्ट पे, में भी वो रेड कलर में हो, तो इसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। मैं डिटेल में बात करूंगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में। अभी मैं एनालाइज करता हूँ, तो इसको मैं मार्क करूंगा। मेरे लिए ये जो एरिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस एरिया पे प्राइस आप देखोगे, प्राइस आते ही इसने प्राइस तो मूव किया नीचे तक, लेकिन दूसरे ही कैंडल में, दूसरे ही वीकली कैंडल में एक बड़ा सा बिग मूव दे दिया है इसने, बड़ा सा बुलिश कैंडल बनाया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑर्डर ब्लॉक वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका ये भी मतलब है कि आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है प्राइस ऊपर की ओर ही मूव करे। नीचे का जो पर्सपेक्टिव था हमारा कि नीचे के ये लोज हंट करेंगे, मार्केट इस लोज को ले सकती है, तो ये अब मार्केट का जो एक व्यू पॉइंट बना हुआ था कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, 21,000 पे आ जाएगा या उससे भी ज़्यादा करेक्शन करेगा, ये वो चीज़ अभी नहीं दिखाने के मूड में है। तो बाकी ये देखेंगे अभी, और टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं कि क्या पर्सपेक्टिव बनता है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे स्विच कर रहा हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी स्विच करने के बाद आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे कि ये जो एरिया है, यहाँ पे देखो, ये ग्रीन टाइप का जो डोजी, मैं इन वर्डों का यूज़ नहीं करता हूँ, बट आप लोगों ने सुना होगा, इसीलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो छोटा सा कैंडल बना हुआ है और ये जो ब्लैक कैंडल बराबर बना है, इन दोनों के बीच में फिर से आप देख सकते हो ये जो गैप है, ये जो पॉइंटर है ना, इसके बीच में आप देख रहे हो एक गैप है। नॉर्मली कैंडल्स के बीच में आप देखो गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ये जो गैप है ना, इसे बॉडी गैप कहते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं। तो ये एरिया देखो आप कितना सेंसिटिव है। आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो इस एरिया में जब भी आता है, लगभग इस एरिया में प्राइस में गैप आते हैं, प्राइस में एक मूवमेंट आता है तो एक गैप आता है। देखो यहाँ देखो, ये वाला ब्लैक कैंडल और ये वाला ब्लैक कैंडल, देखो कितना बड़ा गैप, मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है कि ट्रेड ही नहीं हुआ है मार्केट, इतनी बड़ी मूव है। यहाँ पे ट्रेड नहीं होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे किसी ने ट्रेड ही नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पैसे, क्या एक लोकल लैंग्वेज में ऐसे बोलोगे, भर भर के डाले गए हैं। ठीक है, तो इस गैप्स को मार्केट कभी अनफिल्ड नहीं छोड़ती है। जब भी मार्केट में गैप बनता है उसको फिल करने के लिए दूसरा मूव देती है। जैसे यहाँ पे ये गैप बना, तो इसको फिल करने के लिए आप देख सकते हो ये मूव आई, फिर ये मूव खत्म हुआ और यहाँ पे फिर से एक गैप आया, ये गैप्स बनते गए। इसको फिल करने के लिए मार्केट ने फिर एक मूव दिया, फिर एक गैप आया, फिर इसको फिल करने के लिए मार्केट ने मूव दिया। तो जैसे कि यहाँ पे गैप बना हुआ है, यहाँ पे गैप बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आप ये कह सकते हो कि एक प्रोस्पेक्टिव रख सकते हो कि इस गैप्स को फिल करने के लिए मार्केट आएगा और इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आएगा। लेकिन 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 यही चीज़ एक्सपीरियंस से आपको पता चलता है कि कौन सा गैप फील होना है, कौन सा गैप फील नहीं होना है। ठीक है, तो मैं आने वाले दिनों में जो मेरा प्रोस्पेक्टिव रहने वाला है वो, ये जो नीचे वाला गैप देख रहे हो उसको मार्केट ने ऑलरेडी ट्रेड कर दिया है। ये जो ब्लैक कैंडल देख रहे हो आप, और जब मार्केट गैप को ट्रेड कर देता है उस एरिया को हम कहते हैं बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। तो जब मार्केट बैलेंस प्राइस रेंज कर देता है, मार्केट मार्केट ने अपना काम कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, तो अब मार्केट अपनी डायरेक्शन में मूव करेगा।
तो अब आपको ये गैप तो फील्ड है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा गैप डे लेवल पे आप देख सकते हो बन रहा है, और जो सेम एरिया है वीकली सॉरी मंथली लेवल पे उस एरिया को डिनोट कर रहा है। तो आने वाले टाइम में मार्केट इस गैप को ऑब्वियसली ट्रेड करेगा। ठीक है, अब देखो मार्केट नीचे जो हमारा एक प्रोस्पेक्टिव बना हुआ था कि इन लोज को मार्केट टेक करेगा, लेकिन अब वो प्रोस्पेक्टिव चेंज हो चुका है। अब मार्केट सीधा क्या करेगा आने वाले टाइम में कि वो इस एरिया को, ये जो वाइट वाला मैंने एरिया मार्क किया है, उस एरिया को फील करेगा मार्केट। इस आप एक सिनेरियो सोचो कि मार्केट कैसे ट्रेड करेगा। वो मे बी एक ऐसा कैंडल बनाए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो ये जो ब्लैक कैंडल्स इसको ट्रेड कर रहे हैं। तो मे बी बने एक कैंडल बने और वो यूं ट्रेड करे, तो ये वाला एरिया फील हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सिनेरियो को आप हम देख के चलेंगे कि ये मार्केट कैसे ट्रेड करने वाला है। बाकी कल का दिन मार्केट क्या करेगा उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कि डे लेवल पे तो हमने देख लिया कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। अब हमारे लिए मार्केट का हमेशा 50% इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो बॉडी का हो, चाहे वो विक का हो, चाहे वो गैप का हो। मार्केट का 50% हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं कल के प्रोस्पेक्टिव के लिए, कल के इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव के लिए मैं एक एरिया ये मार्क करूंगा कि मेरे लिए जो कल का टारगेट होने वाला है, अगर मार्केट ऊपर की ओर मूव करता है, अगर मार्केट ऊपर की ओर मूव करता है, आप नोट करना मैं क्या कह रहा हूँ। मार्केट अगर बुलिश होता है, ऊपर की ओर मूव करता है, तो मेरा जो पहला टारगेट होगा वो इस डायरेक्शन में होने वाला है। ये जो डॉटेड लाइन है ना, मैं उसको ब्रेक होते हुए देखना चाहता हूँ। ये जो लेवल है प्राइस का, वो लेवल ये 22,427, मैं चाहूंगा कि मार्केट इस लेवल को हिट करे। और मेरा दूसरा दूसरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, मैं चाहूंगा कि मार्केट इस गैप को फील करे, चाहे जैसे भी करे, लेकिन इस गैप को फील करे मार्केट एक बार। इस लेवल, ये जो पर्पल कलर का लाइन है ना, ये 22,209.35, मैं चाहूंगा अगर मार्केट नीचे की ओर मूव करता है, कोई गैप अप नहीं होता है, तो मार्केट ये 22,209.35 को टच करे। ठीक है, आप देखना मार्केट जब भी मूव करेगा कुछ इसी तरह से मूव करेगा। मैं एक दो चीज़ और इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ, पॉइंट आपने नोट कर लिया हो या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। इसमें एक चीज़ और कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस एरिया पे आने के बाद मार्केट का जो रिजेक्शन है, इसका आप ऐसे देखो, जो हाई है, इस कैंडल का हाई यहाँ तक गया है, और इस एरिया पे जाने के बाद यहाँ पे आप सारे ये OHLC ये जो है ना, ये आपको बताएंगे। किसी भी कैंडल पे आप क्लिक करोगे ना, तो O फॉर ओपनिंग ऑफ कैंडल, H फॉर हाई ऑफ कैंडल, L फॉर लो ऑफ कैंडल एंड C फॉर क्लोज ऑफ कैंडल। तो जैसे मैं इसके बारे में कह रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल, तो वह आप देख सकते हो H फॉर 22,528.80 हाई, दैट मीन्स दिस एरिया। यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने यहाँ तक तो प्राइस पहुंच गया था, यानी कि ये जो
ग्रीन बॉडी थी यहाँ तक बन चुकी थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने डायरेक्ट यहाँ पे नीचे की ओर पुश कर दिया मार्केट को। तो यहाँ पे एक चीज निकल के आता है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा आने वाले कुछ वीडियोस में। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप छोटा सा मेरे को मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ये एरिया मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप ये समझाऊंगा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ब्रेकर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, ऑर्डर फ्लो क्या होते हैं। मैं सारी चीज़ों के बारे में अपने चैनल पे वीडियो बनाऊंगा। तो आप इसलिए जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अभी का जो प्रोस्पेक्टिव है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट इतना बड़ा मूव देने के बाद भी मार्केट ने नीचे क्लोज किया है, यानी कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो मार्केट को नीचे धकेलता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या। आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम सेम लेवल। आप देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एग्जैक्टली सेम लेवल को टच करते हुए कितना बड़ा एक बियरिश कैंडल बना है ना। तो यही चीज, इसी चीज के बारे में मैं बात करने चाह रहा था कि ये देखो, ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं इसको कैसे आप फाइंड करोगे। ये जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपको कोई डब्ल्यू पैटर्न और कोई एम पैटर्न, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं मार्केट में कि ये सीख लो, वो सीख लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन सब चीज़ों से नहीं होता है। तो आर्ली टाइम फ्रेम पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस था इसको कितने अच्छे से यहाँ पे ट्रेड किया गया है और एक बड़ा रैली दिया गया है। इस मूव पे मैंने 27 मार्च को इस मूव पे मैंने लाइव एग्जीक्यूट भी किया था। वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप एग्जीक्यूशन वीडियो को जाके ओपन करके देखो। सेम इसी लेवल पे मैंने ट्रेड किया था और मैंने इनको कैप्चर किया था। मैं इतना मैंने अपने आप को वो नहीं किया, मैंने होल्ड नहीं किया ट्रेड, मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट भी कुछ होता है, आपकी साइकोलॉजी कुछ होती है। तो मैं इतना बड़ा मूव नहीं चाह रहा था, लेकिन मार्केट ने ऑब्वियसली इतना बड़ा मूव दिया और अगर मैं चाहता तो होल्ड कर सकता था, होल्ड करने में कोई इश्यू नहीं था। बट मैं, मेरा अपना एक प्रोस्पेक्टिव था, मेरा अपना एक सेटअप है, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लिया और जो भी प्रॉफिट था वो बुक किया। ठीक है, तो ये आप हमारा आर्ली टाइम फ्रेम पे हो गया। 15 मिनट पे स्विच कर लेते हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम फ्रेम में कल का जो डेज रहेगा मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कल का डे इसलिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि कल मे बी मार्केट कंसोलिडेट करने जा रहा है। कल आपको मे बी मार्केट किसी साइड मूव करते हुए ना दिखे, वो सिर्फ एक रेंज में हो जाए। और रेंज मार्केट को ट्रेड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और ऑप्शंस में तो आप रेंज मार्केट को ट्रेड करो ही मत, मेरा मानना है। क्योंकि आपका जो थीटा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, आपको पता होगा, जो ग्रिक्स होते हैं वो आपके पैसे को बर्बाद कर जाते हैं। तो एज सीखने के लिए तो आप उसको देख सकते हो और देखना भी चाहिए, लेकिन आप ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो जो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो। ठीक है, तो कल मार्केट ऑब्वियसली कंसोलिडेट ही करने वाला है। तो एक बार बी केयरफुल होके आप इन चीज़ों को देखो। अगर मार्केट जब कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर देता है उसके बाद अगर ट्रेंडिंग होता है तो ज़रूर आप ट्रेड करो उस चीज़ को। ठीक है, 15 मिनट के पर्सपेक्टिव से भी हमारा कोई अभी लेवल वैसा निकल के नहीं आया है।
बाकी अगर इस लेवल को मार्केट टच करता है तो मैं चाहूँगा कि इस गैप को फ़ील करे। मैंने जो आपको लेवल्स बता रखे हैं वो ज़रूर हो। और अगर 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 यहाँ पे आप ध्यान देना, मैं जो इंटरेस्ट शो करने वाला हूँ इस लेवल पे, वो मेरे लिए एक बुलिश लेवल होगा। मैं नहीं चाहूँगा कि प्राइस नीचे जाए। मैं नहीं चाहूँगा कि ये जो नीचे वाला पर्पल लाइन है वो उसको तोड़ के काफ़ी बड़ा मूव दे। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे, यहाँ कहीं मिडिल में मैं इसका 50% निकाल लेता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ कल के दिन के लिए है। पूरे वीक में ये पर्पल लाइन को तोड़ भी सकता है या फिर ट्रेड नहीं भी कर सकता है। लेकिन कल का जो टाइम रहेगा मेरे लिए, अगर मार्केट कंसोलिडेट करे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मैं चाहूँगा कि इस लेवल पे, ये जो आपको गोल्डन लाइन है ना, इस लेवल पे मार्केट आए, ट्रेड करे। और इसको, इसका लेवल मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये जो लेवल होने जा रहा है 22,184.15। ओके, तो ये जो लेवल होने जा रहा है ना, ये इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको मार्केट टच करने के बाद दोबारा से एक अप ट्रेंड में मूव कर सकती है। मार्केट में भी गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन ओपन होते हुए मार्केट इसको कंसोलिडेट करे, ट्रेड करे। और उसके बाद जब ये यहाँ पे इस वाइट लाइन पे कंसोलिडेट करके पर्पल लाइन पे जब कंसोलिडेट कर लेगी, और तब अगर मार्केट ऊपर की ओर मूव देता है तो मैं बाई साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये मेरा एक 15 मिनट पे प्रोस्पेक्टिव डेवलप है। अब मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करके देखता हूँ कि क्या मैं इसमें कुछ चेंज कर सकता हूँ। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि ट्रेड इस अकॉर्डिंग होगा। कल मोस्टली ट्रेड कंसोलिडेट करने वाला है, मार्केट कंसोलिडेट करने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से, ये जो एरिया है इस एरिया से फॉल करता है या फिर कुछ भी गैप डाउन देता है, तो मैं चाहूँगा कि मैं यहीं कहीं ट्रेड में पार्टिसिपेट करके नीचे की ओर मूव में पार्टिसिपेट करूँ। ये जो पर्पल लाइन है, ये जो वाइट लाइन है, मैं यहाँ तक ट्रेड जरूर एग्जीक्यूट करना चाहूँगा। और ये एरिया आपको कम पॉइंट्स नहीं दिखाती है। अगर यहाँ कहीं भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आप देख सकते हो, अगर पर्पल लाइन तक ही करते हो तो 50 पॉइंट्स का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप सही ट्रेड कैप्चर कर पाते हो तो जो मैंने बताया था आपको, ये लेवल जो 50% है उसका 77 पॉइंट तक आप कैप्चर कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि मार्केट या तो फॉल करना स्टार्ट करे टुवर्ड्स दिस पर्पल एंड वाइट लेवल। तो अगर मार्केट ऐसा करता है तो भी मैं शॉर्ट्स के लिए रेडी रहूँगा। लेकिन अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, एकदम से पर्पल लेवल से ओपन होता है मार्केट, मार्केट कहीं इस लेवल पे ओपन ही होता है, तो मैं अभी इसको मंडे के लिए मार्केट को ट्रेड नहीं करूँगा। मैं बैठा रहूँगा, लेकिन देखूंगा मार्केट में क्या हो रहा है। अगर मेरे को कुछ ट्रेड मिले तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके उसको एग्जीक्यूट करूंगा। बट मोस्टली कल का डे कंसोलिडेट करने वाला है, तो तब तक के लिए मार्केट में कभी कभी बैठना भी, मार्केट को समझना भी एक अच्छा व्यू देता है। तो जब भी एक अच्छा ट्रेड आएगा हमारे चैनल पे, उसका लाइव एग्जीक्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। और देखो, लाइव एग्जीक्यूशन कोई दिखाता नहीं है। वो क्या करते हैं, आपको लेवल्स बताएंगे बट एंट्री कैसे लेना है यह नहीं बताते हैं।
मेरे चैनल पर आपको वो सारे क्वेश्चंस के वीडियो देखने को मिलेंगे जो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, जिससे आप एंट्री और एग्जिट का सही तरीका देख पाओगे। तो जाओ देखो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर फाइनेंशियली फ्री होना है तो। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, इंट्राडे करना है या फिर इन्वेस्टमेंट ही करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो कि उनकी भी हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बार और जय श्री महाकाल। थैंक यू।